आप सभी का मंगल हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, जीवन में याद रख लीजिए, बहुत सारी बातें हमारे स्वभाव के ऊपर होती है। वैसे भी कहा जाता है 80% समस्या हमारे स्वभाव से पैदा होती है, 15% हमें कुछ दूसरों से मिलती है, 5% को प्राकृतिक विपदा। आप कितने भी उपाय कर लीजिए, चलिए मान लिया बिगड़े हुए काम संवरते हैं, रुके हुए काम बनते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आप किसी दूसरे के स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अपने परिवार का हो, अपना खून, और अपना भी जल्दी से होता नहीं कि हमें हमारे अंदर कोई गलती थोड़ी, आदमी मान के चलता है। इसी सिद्धांत के हिसाब से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आज गृहस्थ जीवन हो या कोई भी क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, कुछ भी हो, कई बार हमारा एक स्वभाव हमारे को बहुत दिक्कत देता है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। कैंसर, हम बहुत ज़्यादा, कहने को तो हम सज्जन होते हैं, बहुत कोमल हृदय के होते हैं, हर एक के साथ प्रेम से बात करते हैं, मृदुलता हमारे अंदर पूरी तरह बनी रहती है, बहुत लविंग केयरिंग नेचर के होते हैं। हम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं, सेक्रीफाइसिंग, त्याग करने वाले होते हैं, ठीक है ना, धार्मिक आस्थावान भी होते हैं। मतलब कुल मिला के हार्ड वर्कर होते हैं, सब कुछ ठीक है ना, और बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक पेश आने वाले होते हैं। मतलब एक शब्द में कहा जाए, सज्जन पुरुष होते हैं, जेंटल नाइस डिसेंट, लेकिन स्त्री पुरुष जो भी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि उनका जो दूसरा पहलू होता है वो डीमेरिट्स, क्योंकि नेचर हमेशा माँ बाप के पेट से मतलब जो स्वभाव होता है वो हमारे गर्भ से ही बनता है, और कुछ पूर्व जन्म के कर्मानुसार भी होता है, दोनों मिक्स होके। और जन्म के बाद फिर परिवेश से जो हमारे को चीज़ें आती है, मतलब वातावरण बाहर के, उसको हैबिट्स बोलते हैं। तो हैबिट्स तो हमारी कम बेसी होती रहती है, लेकिन हम अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर पाते। उसके पीछे मैं इतनी बात यहाँ पे कहने जा रहा हूँ। होता क्या, डीमेरिट्स, हम बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव रहते हैं। छोटी छोटी इमोशनल तो भाव का आप समझते हैं, उसके अलावा क्या कहते हैं, छोटी छोटी बात भी पकड़ के हम दिल दिमाग में रखते हैं, बोलते नहीं हैं, चुप लगा जाते हैं, किसी को बताते नहीं। अगर हम पत्नी है तो पति को नहीं बोलते, पति है तो पत्नी को नहीं बोलता, माँ, मतलब आपस में परिवार में किसी को नहीं बोलते, जिससे कारण से हम तनाव में रहते हैं। इसी प्रकार से इसी यही कारण एक ऐसा था कि हम जल्दी से फैसला, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा शेक होता रहता है, वाइब्रेट होता था, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं हौसला हमारा हिलता रहता है, डिगता रहता है, जिसके कारण से हम छोटी से बड़ी बात का फैसला करने में हमारे को टाइम लगता है। मतलब हम अपने जीवन साथी को भी देखा तो जीवन साथी हमारे से ज़्यादा फास्ट लेता है डिसीजन, हम नहीं ले पाते। फिर हम कॉज क्या देते हैं कि नहीं, हम सोचना विचारना तो पड़ता ही है, लेकिन वो तत्परता उनमें नहीं बन पाती, क्योंकि वो ऊहा पोकी हौच पौच की स्थिति में रहते हैं। किंतु परंतु, अच्छा देखता हूँ, सोचता हूँ, चलती हूँ, करती हूँ, ऐसा कर करा के या देरी से फैसला लेंगे या ले नहीं पाएंगे, या क्या कहते हैं हड़बड़ी मिलेंगे तो गड़बड़ जाएगी, कुल मिला के मौके हाथ से निकल जाते हैं। किसी मदद के लिए सदैव हर एक तैयार रहते हैं, कि दयालु, मैंने पहले ही बोला, सॉफ्ट एटीट्यूड, काइंड एटीट्यूड होते हैं। किसी को कुछ दे दिया, चाहे पैसा हो चाहे सामान हो, जल्दी मांगते नहीं, जिससे वो भी दिक्कत बन जाती है। अगर धन दिया तो या देरी से आएगा या आता नहीं जल्दी से, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं, दूसरों की मदद के लिए फटाफट भागते रहते हैं, अपना काम चाहे हर्ज हो जाए। फिर जिस काम में जिस व्यक्ति से जिस स्थान से, जिस काम में जिस व्यक्ति से जिस स्थान से जितनी तेजी से अटैच होते हैं, जुड़ते हैं, उतनी तेजी से पीछे भी हट जाते हैं। अगर उनके मन में जरा भी नेगेटिविटी आ जाए, वो भी एक बड़ी भारी समस्या होती है, जिसके कारण से। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि या तो चुप रहेंगे, और नहीं तो फिर एक दिन बम की तरफ फटेंगे, या फिर उनको 10-20 साल पुरानी बात भी एकदम वर्ड टू वर्ड सब एकदम यूं क्यों याद रहते कि आपने इस समय ये वाली बात कही थी, ये की लाइन, वो सामने वाले की धरती वैसे ही खिसक जाती, अरे बाप रे बाप, इसको तो पूरा याद है। मतलब कहने करते ये लोग बड़े कहने को रहते, जब हमें कुछ भी याद नहीं था, रात गई बात गई, दिन गया बात गई, नहीं, इनको सब इनके माइंड में स्टोर रहता है। ये मेरा बहुत अच्छा बिटर एक्सपीरियंस है, जिसको कहना चाहिए। और मेरा क्या, ये मनोवैज्ञानिक हार्ट फैक्टर जिसको मैंने देख रखा है, अपना रखा, वही मैं बोलने जा रहा हूँ। इस कारण से क्या रहता है, इनके तालमेल में, कहने को तो बहुत मृदुल होते हैं, लेकिन ये क्या, जल्दी से जवाब नहीं दे पाते टाइम पर। इसीलिए अगर ये सर्विस करते तो इनकी दिक्कतें बन जाती, तालमेल इनकी बन नहीं पाती है हर एक के साथ। बस ये अपनी मृदुलता के कारण से लोग इनसे जुड़ जाएं, कर जाए, सारी बात ठीक है, ये भी जुड़ जाए, लेकिन सेंसिटिव इतना, तो कोई बात भी इतनी सी भी अगर उनके दिमाग में अटक गई तो वो जल्दी से उतरती नहीं है, और उसको लेकर ही बहुत बड़ा बना लेते हैं। ये चाहे घर हो, बाहर हो, परिवार हो, कार्य क्षेत्र, कुछ भी हो। तो ऐसे दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर ये यूँ कहते हैं जी, हमारी सर्विस बार बार छूटती है, या हमारे बिजनेस में दिक्कत आती है, या बार बार बिजनेस चेंज करते हैं, या भगवान ने उनको पैसा दे रखा है, या काम अच्छा पद भी दे दिया, लेकिन तब भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनकी हमेशा क्या कहते हैं, बोल नहीं पाते हैं टाइम पर, जल्दी फैसला नहीं ले पाते, जिसके कारण से कई जगह दिक्कतें बहुत बन जाती हैं। परिवार के अंदर भी इनका कंपेनियन, मतलब जीवन साथी भी दुखी रहता है इसी चीज़ को लेकर। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। अच्छा, इनके साथ एक और समस्या थी, ये हंसे तो सब हंसे,
ठीक है ना। इनका मूड करेगा हँसने का तो हँसेंगे, इनका मूड करेगा अच्छी तरह बोलना बोलेंगे, इनका मूड करेगा घूमने का तो घूमेंगे। तो जीवन साथी क्या करेगा भाई, मुझे ये बताइए आप? वो आपका खाली मुँह देखने आया? आप इस बात पे गौर करिए। आप अपने आप को ये कहना चाहते हैं जी मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मेरे अंदर तो या तो धार्मिकता या जैसा भी कुछ कहिए, नहीं ऐसा नहीं। घरस्थ जीवन के अंदर बराबर का हिसाब चलेगा। जीवन साथी कोई भी, चाहे अगर आप स्त्री हैं तो भी वो पति आपका मुंह देखने के लिए खाली नहीं खड़ा है, उसको आपसे उतना ही प्रेम से नहीं, विचार और वैचारिक तो चाहिए ही चाहिए। आप इस बात पे, खेल सारा वैचारिक ही होता है। फिर ध्यान देना, शारीरिक तो एक अलग चीज होती है। जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब वैचारिक आती हैं। तो कैसे पार पड़ेगी, मुझे ये बताइए। ठीक है ना। इनका तो मूड, ये मूड ही होते हैं। अगर सच पूछा है तो एक शब्द मेरे को बड़ी देर बाद याद है, मूड ही होते हैं। तो वो बड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है। सब फिर इतने भोले बन जाएंगे, मासूम सा चेहरा बना के बैठ जाएंगे। कुछ भगवान कई लोगों को तो देता ही, मैं तो इतना 26 साल का एक्सपीरियंस है मेरा ये। ठीक है। और कुछ कहते हैं मासूम सा बन जाएंगे एकदम से, हाँ जी मैं क्या करूँ जी। और फिर बात, अच्छा सामने वाला क्या सोचते हैं कि पूरा गली मोहल्ला परिवार पूरा इनका जितने भी जानने लगे, कहते हैं इससे बढ़िया आदमी हो नहीं सकता, इससे बढ़िया स्त्री हो नहीं सकती, इसका स्वभाव तो ऐसा है, हमारे बच्चों का भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात कहने का अर्थ है। लेकिन दाम्पत्य जीवन एक ऐसा है जहाँ पे इनको दिक्कत आती है। पर्सनल लाइफ में, कार्य क्षेत्र, वहाँ पे इनको दिक्कत आती है। सामाजिक क्षेत्र में भी इनको तालमेल करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें, बस ये ऊपर से चुपचाप मुस्कुराते रहेंगे, हंसते रहेंगे, लेकिन सही ढंग से नहीं। हाँ एक और चीज़ है, इनमें से कई तो बहुत गहरे घुनने छुपे रुस्तम होते हैं। अधिकांश, अधिकांश के लिए बोलूँगा, जो जल्दी से अपनी बात को प्रकट नहीं करते, पेट की बात को, क्योंकि बोलते कम है। इनसे 4 बार पूछो तो एक बार छोटा जवाब देंगे, वो भी छोटा सा। सामने वाला फिर बोलने की हिम्मत ही नहीं करता, पूछने की हिम्मत नहीं करता। यही कारण तो, जहाँ इनको तत्परता से जवाब देना होता है वहाँ ऑफिस वगैरह में वहाँ नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी इनको दिक्कत आती है, फिर इनको दिक्कत आती है। एक्चुअल में अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनके द्वारा दूसरों को दिक्कतें कम होती हैं, नाम मात्र कोई बाई दिवे, लेकिन ये खुद में दुखी आत्मा होते हैं, क्योंकि इनके साथ ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना, बहुत सारी बनी रहती है। अगर मैं सही कहना चाहूँ तो पुराने जमाने में कहावत थी, फिर ध्यान देना, आज़ादी से पहले कहावत थी, जनानियों जैसा स्वभाव, औरतों जैसा स्वभाव। ये औरतों के स्वभाव के होते हैं बिल्कुल, और बहुत वहमी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इस चीज़ पे भी गौर करके चलिए। ऐसे लोगों को जब भी प्रॉब्लम आती है तो 90% प्रॉब्लम मतलब इनको आती है वो सिर की होती है। और मतलब भाई अगर शारीरिक प्रॉब्लम कुछ भी आए तो सिर से संबंधित, मतलब खास तौर पर डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ सिर से। उसका असर 90% लोगों को छाती पे पड़ता है, 10%, 10-15% लोगों को पेट पे पड़ता है। तो इस चीज़ पे आप गौर करके चलिए। इस स्वभाव जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और इन लोगों को एक चीज़ का बड़ा अच्छा ध्यान देना चाहिए। अगर स्त्री है, अगर उनका पुरुष मजबूत, अगर साथी पुरुष मजबूत है, तो उनको अपने, खाली ये नहीं कि जी मेरा विचार नहीं, अपने पति पे पूरा विश्वास करके चलना चाहिए। यदि क्या कहते हैं वो जैसा भी है। और अगर क्या कहते हैं वो पुरुष है, उसका स्वभाव ऐसा है, तो अगर उसकी पत्नी मजबूत है तो अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास करके चलना चाहिए। हर चीज़ का आपस में तालमेल बना के समझ कर तब आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार, मैं